वी ऑल बिलोंग टू इंडिया। ये इंडिया की कंट्री ऐसी अजीब सी कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। सबके खान पान अलग हैं, सबकी वेशभूषा अलग है, सबके रहन सहन के तरीके अलग हैं, जीवन शैली ही अलग है। लेकिन जब वो कहीं जाते हैं तो उनकी पहचान उनके क्षेत्रीय बोली, भाषा, उनके रूप, उनके रंग, उनके पहनावे से नहीं बल्कि उनके देश के नाम से होती है। आप लोग एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। देखिए बच्चों, कविता पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कविता का जो टाइटल है उसको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। ज़रा ध्यान से पढ़िए या पढ़ने से पहले सोचिए कि ये जो टीम इंडिया है जो हमारी क्रिकेट खेलती है हमारे लिए, तो ये जो टीम इंडिया है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं। उनके नाम से ही पता चलता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट धर्म के हैं, डिफरेंट जाति के हैं, ठीक है। फिर जो है उनका बिल्ट भी, कोई बहुत हेफ्टी है, कोई थोड़ा शॉर्ट है, कोई थोड़ा फैट है, तो उनके बिल्ट्स भी अलग हैं। अगर वो क्रिकेट के यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं तो उनको अगर आप उनके ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में देखें, उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस में देखें तो उनके ड्रेसेस भी, ड्रेसिंग सेंस भी डिफरेंट डिफरेंट है, उनके खान पान भी अलग हैं। लेकिन क्या वो किसी और नाम से जाने जाते हैं अदर दैन टीम इंडिया? नहीं ना। तो टीम इंडिया ही उनका परिचय है। तो आप एक क्रिकेट टीम में एक मिनी इंडिया को एज्यूम कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम भारतवासी सब अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया के से बिलोंग करते हैं। टीम इंडिया भी वैसा ही है, वैसा ही एक उदाहरण है। तो उसको देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हम अनेक किंतु एक कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी सिलसिले में इस कविता को आगे पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं क्या करूंगी विद्यार्थियों, इस कविता को आप लोगों को मीनिंग समझाने से पहले मैं इसका सस्वर वाचन प्रस्तुत करूंगी। क्या बोला मैंने? सस्वर वाचन, सस्वर वाचन। ठीक है। वाचन करना मतलब रीड आउट करना, ठीक है, पढ़ना। स मतलब साथ, विथ, ठीक है। स्वर यानी वॉइस। तो वॉइस के साथ मैं जब इसको रीड करूंगी, इसको पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी, उसी को कहते हैं विद्यार्थियों सस्वर वाचन। यानी मैं आप लोगों के सामने ये कविता पढ़ने वाली हूँ और आप लोगों को क्या करना है, मेरे पढ़ने के तरीके के साथ उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके इंटोनेशंस, कहाँ पर अप डाउन्स देने हैं वो भी सुन लेना है। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कविता का नाम है हम अनेक किंतु एक। ठीक है। हम अनेक किंतु एक, बोलियाँ हजार है, टोलियाँ हजार है, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक। हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक है कई प्रदेश के, किंतु एक देश के। विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं। स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। ठीक है। तो उम्मीद है जहाँ तक हमने टाइटल को लेकर आलोचना की थी तो वहाँ से कुछ मीनिंग आप लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं। फिर भी मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है। हम अनेक किंतु एक, हम बहुत सारे हैं लेकिन हम फिर भी एक हैं। बोलियाँ हजार हैं। व्हाट इज़ दिस बोली? ये कोई शब्द है जिसको शायद आप में से बहुतों ने पहले नहीं सुना होगा। तो बोली क्या है विद्यार्थियों? बोली या फिर उपभाषा या फिर डायलेक्ट इज ऑल वन एंड द सेम थिंग। बोली, उपभाषा, डायलेक्ट सब एक ही चीज़ होता है। जैसे कि आप लोगों ने, हाँ लैंग्वेज तो है लेकिन ये मेन लैंग्वेज का सब पार्ट है। ठीक है। जैसे कि आप लोग हिंदी भाषा सुनते हैं लेकिन शायद आप लोगों को पता ही नहीं है
जो बिहारी भाषा है वो हिंदी भाषा का ही हिस्सा है, वह हिंदी भाषा की ही बोली है। इसी तरह से हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, यहाँ की भाषा बांग्ला है, लेकिन बांग्ला की एक उपभाषा बांगाल भाषा आप लोगों ने सुनी होगी। ये क्या होता है, ये रीजनल जो फॉर्म है उस लैंग्वेज का, उसको अपने अंदर समाये हुए रहती है, रीजनल फॉर्म को ये अपने अंदर लेकर के रखती है। तो ये रीजनल जो लैंग्वेज होता है मेन लैंग्वेज के अंडर, उसको बोली कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो इंडिया में तो भाई बोलियां तो बहुत सारी हैं, टोलियां यानी ग्रुप्स बहुत सारे हैं। ये ग्रुप के लिए भी एक एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को। आप लोगों ने कभी टीवी पर 26 जनवरी का परेड दूरदर्शन के चैनल पर देखा है? बताइए तो, हैव यू एवर सीन इट? किसी ने देखा है? देखा है ना? तो बच्चों उसमें आपने टैब्लोज देखे हैं? टैब्लो देखे हैं ना? तो यस, ऑन डी नेशनल, यस। तो ये जो टैब्लोज होते हैं, ये टैब्लोज, इसको हिंदी में कहते हैं झांकी, बांग्ला में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो ये जो टैब्लोज होते हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग टैब्लोज निकलते हैं। हर एक टैब्लो में उस स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उस स्टेट की जो स्पेशलिटी होती है। लाइक कि आसाम का अगर कोई टैब्लो निकला है तो उसमें बिहू डांसर्स दिखेंगे आपको, मेखला पहनी हुई औरतें दिखेंगी, फिर वहाँ पे मतलब टी प्लांटेशन, चाय की खेती, ये सब उस टैब्लो में दिखाया जाएगा। पंजाब का दिखेगा टैब्लो तो उसमें भांगड़ा गिद्दा करते हुए नर नारी दिखाई देंगे, उनके जो ट्रेडिशनल पोशाक हैं उसमें, ठीक है। फिर मक्के की रोटी बनती हुई दिखाई देंगे, हरे हरे गेहूं के खेत दिखाई देंगे। तो इस तरह से हर एक बहुत सुंदर होता है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो कभी देख लीजिए, या तो कभी लीजर टाइम मिलता है, तो अभी आप लोग तो टेक्नोलॉजी से ही अपने क्लासेस करते हैं, तो कभी फाँका टाइम मिलेगा, लीजर टाइम मिलेगा तो बैठ करके जो है यूट्यूब में ही 26 जनवरी इंडिया परेड लिख करके सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को ये टैब्लोज देखने को मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो। तो ये जो टैब्लोज होते हैं, ये जो टैब्लोज होते हैं, ये जो है मतलब हमारे देश को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से हमारे देश के बारे में इस कविता में कहा गया है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टोलियां हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ग्रुप्स हैं। ये जो 26 जनवरी के परेड में इनको दिखाया जाता है, क्यों दिखाते हैं? सब तो अलग अलग हैं, तो अलग अलग चीज़ को दिखाने का क्या मतलब है? भाई मतलब तो ये है कि ये बताया जाता है, वहाँ भी ये संदेश दिया जाता है कि हम अनेक किंतु एक। ये हम लोग अलग अलग टोली में दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हम हैं एक ही, ठीक है। तो यही बताया जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग टोली में यानी अलग अलग ग्रुप्स में नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन हम एक हैं। कंठ अनेक हैं, हमारे वॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। जब हम गाना गा रहे हैं तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ निकल रहे हैं, राग भी अनेक है, डिफरेंट सुर भी निकल रहे हैं, किंतु गीत भाव एक। लेकिन वो जो गाने हैं, चाहे डिफरेंट आवाज़ में गाएं, चाहे डिफरेंट भाषा में गाएं, चाहे डिफरेंट सुर में गाएं, लेकिन मीनिंग तो उसका एक ही है, दैट वी आर ऑल इंडियंस। हम सब भारतीय हैं, और भारत के लोग कैसे हैं? अनेक होते हुए भी एक हैं, ठीक है। आगे जानते हैं क्या है? हम अनेक किंतु एक। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टांजा जो है खत्म होता है। नेक्स्ट है हम अनेक किंतु एक। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। है कई प्रदेश के, हम लोग बहुत सारे प्रदेश के हो सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के हो सकते हैं, बिहार के हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं। कितने सारे प्रदेश बोल के ही हमारे स्टेट के नाम हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। और बोलिए, उत्तर प्रदेश मैंने बोला, और आप लोग बोलिए क्या क्या प्रदेश हैं, ज़रा सुने आप लोगों से। हाँ, ये तो है प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ वेरी गुड, ओके। हिमाचल प्रदेश, यस, अनदर नेम हैज़ कम। आंध्र प्रदेश, सो लाइक दिस, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ऐसे आंध्र प्रदेश, यस यू आर ऑल करेक्ट विद द नेम्स। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रदेश हैं, ठीक है, अलग अलग प्रदेश हैं। ये सारे जो अलग अलग प्रदेश हैं, ये कैसे हैं?
सभी अलग अलग प्रदेश होने के बाद भी एक देश के हैं। हो सकता है ये सारे प्रदेश अलग हैं, लेकिन सबका देश तो एक ही है। ठीक है। विविध रूप रंग हैं, हमारे रूप रंग भी विविध हैं, हम सब अलग अलग दिखते हैं, है ना। क्योंकि देखिए जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जैसा होता है। हाँ बच्चों, मुझे पता चल गया आप लोगों ने क्या बोला। तो हमारे जो रूप रंग हैं वो भी अलग अलग हैं। कैसे हैं? देखिए, जैसे जोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं उसके साथ ही हमारा फिज़िकल अपीयरेंस भी चेंज होता है। लाइक कि आप पहाड़ी अंचल पर जाइए, वहाँ के लोग थोड़े शॉर्ट हाइट के होंगे, उनके फीचर्स थोड़े दबे दबे होते हैं, उनका कम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइट होता है। आप सदर्न सेक्टर में चले जाइए, वहाँ के लोग थोड़े टैंड होते हैं, उनका ईटिंग स्टाइल होता है मोस्टली राइस वगैरह। ठीक है। फिर आप नॉर्दर्न सेक्टर में चले जाइए, वहाँ के लोग थोड़े हेफ्टी होते हैं। ठीक है। उनका कम्प्लेक्शन मीडियम होता है। ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस का प्रभाव हमारे शरीर की रचना पर, हमारे खान पान पर पड़ता है। तो इसी तरह से जो है, इसलिए हम लोग विविध रूप रंग के हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, मुझे पता चल गया। अब आपको स्टेट्स के नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग विविध रूप रंग के हैं, लेकिन हम कैसे हैं? हम भारत के संग हैं। हो सकता है हम विविध रूप रंग के हैं, हम अलग अलग कलर्स के हैं, अलग अलग क्रीड्स के हैं, लेकिन हम सभी भारत के संग हैं। हम कैसे हैं? हम भारत के साथ हैं, हम भारतीय हैं। स्वर अनेक, बात एक। विभिन्न स्वर में अलग अलग आवाज़ से, अलग अलग भाषा से बोल रहे हैं, लेकिन एक ही चीज़ बोल रहे हैं। क्या? हम अनेक किंतु एक। ठीक है। तो उम्मीद है कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे अभी बताइए किसको कहाँ पर डाउट है। इसके साथ ही क्या करना है आप लोगों को जो है इसका जो वर्ड मीनिंग है पीछे दिया हुआ है पेज नंबर 10 में, उसको पढ़ करके याद करना है। आगे से आप लोग एक काम करेंगे विद्यार्थियों, आप लोग ना साथ में एक पेंसिल लेके बैठेंगे और जिस किसी भी भाषा में आपको सुविधा होगी कि उसका मीनिंग नोट करने के लिए, मतलब वो वाला नहीं जो बुक के पीछे दिया है, वो तो आपको खैर हिंदी में ही नोट करना है, लेकिन बाकी अगर और किसी भाषा का मतलब और किसी कोई जो है जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको वर्ड मीनिंग्स मतलब जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, फिर मैं जब नहीं रहूँगी तब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जब पढ़ाते हुए आपको बता रही हूँ, आपको जिस लैंग्वेज में सही लगे पेंसिल से नोट करके याद करने के लिए नहीं, अपने लिए लिख के रखिए। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अच्छा चलिए विद्यार्थियों, अपने ज़रा अटेंडेंस मुझको दे दीजिए। श्रीजा, अच्छा मैं एक बार नाम रिपीट कर देती हूँ, देखिए सबको प्रेजेंट किया है कि नहीं। सृजिता गोस्वामी, सृजिता कुंडू, অরণি মণ্ডল, সৌম্বিত কোনার, आबिर मिर्ज़ा, मोइनाक चक्रवर्ती, सलमा परवीन, मेघमिता चौधरी। और कोई है क्लास में जिसका नाम मैंने प्रेजेंट नहीं किया है? मेहताब शेख, सृजा गोस्वामी। अच्छा सृजा गोस्वामी, नॉट सृजिता। अच्छा ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। घर पे अवश्य रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।